हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ग्रो एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम एक सीरीज चला रहे हैं, उसका आज टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैंने स्क्रीन पे है ना एक बार फिर से 3 क्वेश्चन लगा रखे हैं, आप इन्हें एक बार देखिए। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को बना पाने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो, या कम स्पीड से कर पाते हो, या करने में समस्या आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए एक बार। उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा। चलो शुरू करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है ये आप सबको पता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे 4 ही हैं, बताया था पहले भी भाई। कौन कौन से 4 है सर? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस से, जैसा कि हम हर बार करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे भाई। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, थोड़ा सा डेसिमल के बारे में जान लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती क्या है। स्टार्ट करते हैं डेसिमल से। डेसिमल दो तरीके की होती है। एक को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और एक डेसिमल होती है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, और ये होती है अशांत। जैसा कि भाई नाम से ही दिख रहा है, शांत का मतलब वो डेसिमल जो एक स्टेप के बाद या 2 स्टेप के बाद रिमाइंडर कितना दे देगी? 0 रिमाइंडर दे देगी। उन सबको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सर नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके की होती है। कंप्लीट नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये अब ये क्या है देखिए। अब ये अशांत दशमलव यानी नहीं रुकती। अब नहीं रुकने वाली में भी हमारे पास 2 कैटेगरी आई, और उनको हमने अलग क्लिक किया तो क्या पाया कि ये रिपीटिंग डेसिमल वो डेसिमल है, यानी जिसमें है ना कोई पैटर्न छिपा था। उसे रीड करने पे पता चल रहा था कि भाई ये कोई ना कोई पैटर्न है, जैसे कि बार बार 3 3 रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया, 3 के ऊपर बार। और 2 3 रिपीट हो रहा है, तो 2 3 के ऊपर बार। यह है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिबल। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या है? यानी कि रुकेंगी ये डेसिमल भी नहीं, लेकिन इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं रहेगा। यानी कि जनरली हमने कैटेगराइज किया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। अशांत की फिर से 2 कैटेगरी। एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कहीं कहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग लिखा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग रिपीटिंग की जगह। यानी कि दोनों अशांत थे, एक जिसमें पैटर्न था, एक जिसमें पैटर्न नहीं था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बहुत कम बनता है, लेकिन कैलकुलेशन में ये बहुत ज्यादा सहायक है। मैं आपको एक बात और बता दूं, हर वो बंदा या टीचर जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, वो चीजों को ना डेसिमल में लेकर चलता है, और जनरली बच्चे डेसिमल से बचने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले हम इसमें प्लस माइनस देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड पे चलेंगे। देखिए भाई, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने, पहले वैसे ही बता देते हैं, इनको बाद में देखेंगे। देखना भाई, अब डेसिमल की और थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये एक डेसिमल है, एक डिजिट के बाद। अगर मैं सिंपल डेसिमल को हटाऊंगा तो अपोन में 1 0, क्योंकि एक डिजिट के बाद है। अगर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद है, तो अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपोन में 2 0 आएंगी। मान लो डेसिमल 3 डिजिट के बाद है, अगर मैं इसका डेसिमल हटा रहा हूं तो इसके अपोन में 1 2 3 0 आएंगे, क्योंकि ये डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद है, 2 0 2 डिजिट के बाद है। जैसे हम डेसिमल हटाते हैं, इसी तरीके से हम डेसिमल लगाते भी हैं। अब यहां से एक अच्छा एग्जांपल क्या है, मान लो
3.00 है। अब इसके डेसिमल हटाओ। आप कहोगे सर डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो इसके अपोन में हम क्या लगा देंगे सर, 2 जीरो लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात यहां से थोड़ा समझना कि इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। तो यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी भी डिजिट के बाद अगर 00 है, तो सॉरी डेसिमल के बाद हम 00 को काउंट नहीं करते। 2.00 का अर्थ 2 ही होगा, 3.00 का अर्थ 3 ही होगा, 3.001 का अर्थ 3 नहीं होगा। इसका अर्थ अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो इसके अपोन में 3 जीरो लगाएं, क्योंकि अब लास्ट में जीरो नहीं है, लास्ट में क्या है 1। अगर इस तरीके से है 00 है तो हम इसको हटा देंगे, इसको हम नहीं रखते, क्योंकि जनरली अपोन में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये 3 के ही बराबर रह जाएगा। इसके बारे में थोड़ा विचार करना, ये काम आता है। ये तो हो गया डेसिमल हटाने की बात। अब हम बात करते हैं डेसिमल लगाने की, यानी कि अगर किसी डिजिट पर हमने डेसिमल लगाना हो तो कैसे रहेगा। मान लो 1 है और 1 के अपोन में कितना है 100, तो अब हमें डेसिमल लगाना है, तो 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद एक तो खुद है, अगर डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीरो का प्रयोग करेंगे, तो ये होगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल। मान लो 2 के अपोन में 3 जीरो है, तो हमें 3 डिजिट के बाद लगाना है, 1 2 और तीसरा क्या हो जाएगा 2। यानी अगर हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम जीरो का प्रयोग करेंगे डेसिमल लगाने के लिए। मान लो 331 है और इसके अपोन में 100 है और हमें 2 डेसिमल यूज करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जर्नली डेसिमल एक प्रकार की फ्रैक्शन ही है जो 10 का मल्टीपल के रूप में ज्यादातर रहती है, डिवाइड में 10 के मल्टीपल के रूप में रहती है। तो ये हो गया डेसिमल हटाने की और लगाने की बात। अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे, यानी कि सबसे पहले भाई प्लस पे। आइए भाई, मैं लिखता हूं 2.02 और मुझे इसमें ऐड करना है 1.3, ये ऐड करना भाई। अब ऐड करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर एक तो 2.0 था और 1.3 था, अगर कुछ भी नहीं है तो हम जीरो मान सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। सर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो आंसर क्या होगा 3.32। मान लो मुझे 2.5 में 3 ऐड करना है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, आप तो कह रहे थे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर हम डेसिमल लगा सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज हर जो है ना इसके बाद डेसिमल रहता है, लेकिन हम लगाते नहीं इसलिए हम यूज नहीं करते। 2.0 ऐड कितना करना है 3, कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा लीजिए, ये 5 का 5 और ये हो जाएगा 5.5। इस तरीके से ऐड करेंगे, यानी डेसिमल नहीं है तो हम अपनी तरफ से डेसिमल लगा लेंगे, डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे। ये सिंपल सी बात है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चंस पे। देखिए भाई, ये पेश है भाई एक क्वेश्चन आपके सामने। देखिए हमें ये ऐड करना है, तो एक तो तरीका ये है कि 0.07 है, इसके नीचे मैं 8.5 लिखूंगा। अगला क्या है भाई 30.08 है और इसको ऐड करेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं 2 जीरो लगा सकता हूँ, यहां भी जीरो लगा सकता हूँ। ये 7 का 7, 8 का 8, 5 का 5, 8 का 8 और 3 का 3, आंसर हो जाएगा 38.587, क्योंकि सिंपल डेसिमल के नीचे मैंने डेसिमल रखा है। एक तो ये तरीका हमारा हो सकता है, ये अप्रोच हम लेकर चल सकते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल है। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि अगर आपने ऐसे नहीं सीखा तो पहले ऐसे ही सीखना पड़ेगा। मैथ में हम जो है ना स्टेप स्किप करके कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आपने ऐसे सीखा है तो एक और तरीका देख लेते हैं, उससे भी बात बन सकती है भाई। वो क्या है सर, देखिए हम ऐसा कर सकते हैं भाई, ये 3 डिजिट के बाद है तो इसमें भी 3 डिजिट लगा ले, 1 जीरो और 2 जीरो, यहां लिख लेते हैं। ये टर्म ऐसे थी और ये 8.5 था तो मैंने इसको 2 जीरो लगा ली, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और 1 जीरो इसको लगा दी। अब ऐड कीजिए भाई, 0 0 और 7, आप बोलोगे सर 7 आ गया, 8 0 0, आप बोलोगे सर 8 0 5 0 5। अब 0 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे 0 है तो 8 और लास्ट में कितना बचेगा 3। इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं भाई। इसके अलावा एक तरीका, एक अप्रोच और लेकर चल सकते हैं हम। आप बोलोगे सर वो क्या है, वो भाई इस तरीके से है कि डेसिमल को एक साथ ऐड कर ले और नंबर को एक साथ ऐड कर ले। ये 30 और 8 38, तो ये कंप्लीट हो गए, और बाकी चलो छोड़ो यार, हम बेसिक की बात कर रहे हैं ना तो इसको नहीं लेकर चलते हैं।
तो सिंपल सी बात है कि हम ऐड करना सीख रहे हैं, और ऐड करने में डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे और हम बिगिनिंग में ऐसे ही ऐड कर लेंगे, बाकी हम बाद में भी सीख लेंगे। तो इसी तरीके से है ना, अब आपके लिए इसमें ये देखिए भाई कितने हैं, एक दो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन रखे हैं। ये आपको घर से प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। एक और बना के देख लेते हैं। ये देखिए भाई, जैसे ये 15 है, आप बोलोगे सर डेसिमल नहीं है, तो मैंने अभी बताया था, सर आपने बताया था कि अभी जो है ना डेसिमल हम यहाँ रख सकते हैं। ये क्या है, डेसिमल है। तो यानी कि 15.0.632 और 13.8, यहाँ 2 जीरो लगा लीजिए और यहाँ 3 जीरो लगा दिए, आप प्लस कर दीजिए। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, 8 और 6 14, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 और 1 2, 29.432 ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो चीज हमें सीखनी है ना, वो ये सीखनी है कि प्लस और माइनस करते टाइम जितनी है ना, यहाँ पे मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद है डेसिमल, 3 डिजिट के बाद। तो आंसर में भी 3 ही डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, आंसर में भी 3 ही डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। सर ये क्या बताना चाह रहे हो? देखिए भाई, मैं ये कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमने अभी अभी किया था। इसमें देखो मैक्सिमम है ना 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 2 3, तो आंसर में कितने के बाद आया, 3 डिजिट के बाद। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ भी 3 डिजिट के बाद, तो आंसर में कितने के बाद आएगा, आप कहोगे सर 3 डिजिट के बाद। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सेम चीज माइनस में रहेगी। मैक्सिमम जितने जिस भी टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम जितने के बाद डेसिमल है, लास्ट में भी डेसिमल उतने के बाद ही आएगा। दो बात सीखी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए, ऐड कर लीजिए। या हम ऐसा कर सकते हैं कि आप लास्ट में देखोगे कि ये यहाँ पे इतनी ज्यादा यूज नहीं, इसका आगे हम क्वेश्चन करेंगे, इस बात का यूज आएगा कि हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम उतने के बाद डेसिमल रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए भाई, डेसिमल की घटा है ये कह रहा है इसको देखते हैं कि 20.75 में से 18.25 घटाओ। तो आप बताओगे सर अभी तो आपने बताया था 20.75 लिखिए और 18.25 लिखिए और माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए सर 5 बचेंगे, यहाँ पे सर 2 बचेंगे और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, यानी 2.50। ये इसकी माइनस है भाई। नेक्स्ट देखते हैं 202.54, 250 में से 202। अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम डेसिमल माइनस कर रहे हैं तो ये यूनिट हम इक्वल रखते हैं, ये मीटर में है ये भी मीटर में है, या दोनों किलोमीटर में, कहीं कहीं ये चेंज करने पड़ेंगे, आगे एक दो क्वेश्चन भी डाले मैंने। अब ये कह रहा है कि 250 मीटर में से 202.54, अब हमें पता है कि 250 क्या होता है, बड़ा है, और लेस करना है 202.54, इसे लेस करेंगे भाई, कुछ भी नहीं है तो 2 जीरो। अब यहाँ पर 10, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचेगा 4 और 2 में से 2 गए 0, यानी 47.46 मीटर। आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए यही है। देखो इसमें मैक्सिमम कितनी डिजिट के बाद डेसिमल था, 2 डिजिट के बाद, तो इसमें कितने के बाद आया, 2 ही डिजिट के बाद। इसमें भी 2 डिजिट के बाद था, इसमें तो मैक्सिमम कितना था, 2 ही डिजिट, तो इसमें कितने के बाद आएगा, 2 डिजिट के बाद। अब इसको देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद है मैक्सिमम, और यहाँ भी 3 ही डिजिट है, तो कितने के बाद आएगा आंसर, 3 डिजिट के बाद। तो ये डेसिमल की माइनस है, आप इस पे काम कीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। ये देखिए भाई, ये हमने यहां से है ना कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, जो क्वेश्चन उठाए हैं ना आप इन्हें देखिए, एक बार करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने उसके अकॉर्डिंग ले रखे हैं, यानी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिए गए हैं ये, इनमें ऑप्शन भी डाल रखा है। उम्मीद आप इनको कर पाएंगे। ये जर्नली क्या है, ये प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करके इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे ये प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं। तो अगर मान लो एक क्वेश्चन कर लेते, मान लो इसको कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, 2 और 2 हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3, और इधर आपका 2 और 1 3, 0 और 9 9, और 7 और 1 8, यानी कि 8 9 इसमें से माइनस करना मुझे 306.76, ये माइनस करना भाई। अब 14 में से 6 गए 8 बचेंगे, 12 में से 7 गए 5 बचेंगे, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 8 का 8 और यहाँ 5 का 5,
586.85 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास है ना ऑप्शंस होते हैं ना तो हम कंप्लीट माइनस नहीं करते, हम क्या करते हैं वो देखिए। देखिए भाई, अब मुझे पता है दो और दो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर इनको ऐड करेंगे तो दो और दो चार, यानी लास्ट में कितनी डिजिट आएगी 4, और मुझे कितना माइनस करना 6, तो 4 में से 6 माइनस नहीं है तो मैं यहां से असर लूंगा, 14 में से 6 के कितना बचेगा लास्ट में 8। अब इसके लास्ट में 8 नहीं, इसके लास्ट में 8 नहीं, इसके लास्ट में 8 नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। तो जब चीज जो ऑप्शन में दी जाती है ना तो और ज्यादा आसान हो जाती है, लेकिन एक बार के लिए आपको कंप्लीट करके देखना है। ये एक दो क्वेश्चन मैंने डाल दिए थे इसमें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, हमने प्लस और माइनस डिस्कस कर ली है। फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन में प्लस माइनस का बहुत ज्यादा रोल है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का ज्यादा रोल है, प्लस माइनस इसकी नॉर्मल है। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों कि प्लस माइनस में जितनी मैक्सिमम डिजिट होंगी, यहां पर मैक्सिमम डिजिट 2 थी, यहां भी 2 थी और यहां भी 2 थी, तो आंसर भी 2 ही डिजिट के बाद रहेगा, 2 ही डिजिट के बाद रहेगा। चलिए अब डिवाइड पे आ जाइए भाई, सॉरी मल्टीप्लाई पे। क्वेश्चंस को देखेंगे बाद में, पहले थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए चीजों को। देखिए भाई, मान लो मैं 0.2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.3 से। अब बिल्कुल बेसिक से हम करें तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि एक के बाद डेसिमल है तो अपोन में 10 आएगा, यहां भी सर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो अपोन में 10 आएगा, और मल्टीप्लाई सर हम सीख चुके हैं कि ऊपर की ऊपर होगी और नीचे की नीचे। और सर फिर आपने डेसिमल लगाना भी बताया था कि अपोन में 2 जीरो है तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे और ये हो जाएगा सर हमारा आंसर। यही बात थी भाई, ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब दूसरे तरीके से देखिए हम कैसे कर सकते हैं। हमने लिया था 0.2 गुणा में 0.3, मैं ये मान के चलूंगा कि इसमें ना डेसिमल है ही नहीं। अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, आप कहोगे सर 6 होगी, हमने डेसिमल में कर ली। अब देखिए यहां कितने के बाद है, आप कहोगे सर एक डिजिट के बाद डेसिमल है और यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है। मल्टीप्लाई में ना बच्चों डेसिमल ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में डेसिमल ऐड हो जाते हैं, और एक कितना हो गया 2, यानी कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, आप कहोगे सर 2 डिजिट के बाद, एक 6 है, और अगर डिजिट नहीं है तो क्या यूज करेंगे हम 0। तो हमने क्या किया कि हमें ना सिंपल नंबर्स की तरह ट्रीट करेंगे, डेसिमल लगाएंगे बाद में, डेसिमल को हम काउंट नहीं करेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं भाई, देखिए 0.3 गुणा में 1.2 गुणा में 0.2 ये लेते हैं। सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका 12 12 तिया 36 और 36 दूनी 72, ये हो गया हमारी मल्टीप्लाई, या 12 दूनी 24, 24 तिया करके देख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई हमारी। अब लगाना डेसिमल, यहां एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहां भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, और सर आपने बताया था कि मल्टीप्लाई में डेसिमल ऐड हो जाएंगे, तो यहां कितने डिजिट के बाद आएगा, 3 डिजिट के बाद, तो 2 तो हमारी थी ही, और ऐसे करके लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई में हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल ऐड कर रहे हैं। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, 3.00 गुणा में 0.2 गुणा में 0.01, ये है। सर आपने बताया था कि पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 6। अब कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद। यहां कितने की बाद है, 1 के बाद। यहां कितने के बाद है, आप बोलोगे 2 के बाद, नहीं 1 के बाद भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। तो 1 2 और 3 ऐसे। अगर आप इसे डेसिमल काउंट कर रहे हैं तो फिर उसको 300 मान के चलिए, 300 दूनी 600, उसके बाद डेसिमल लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये थी आपकी डेसिमल की मल्टीप्लाई। आप डिवाइड और देख लेते हैं डेसिमल की। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन, ये रहा, ये बना लेते हैं एक बार। देखिए भाई, हमें मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें डिवाइड भी है, अभी नहीं। अब डिवाइड पाइए, मल्टीप्लाई हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नहीं है, सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जितने के बाद डेसिमल है वो बाद में काउंट कर लेंगे, और मल्टीप्लाई में डेसिमल हो जाएंगे ऐड। अब डिवाइड देखिए भाई, डिवाइड में क्या रहेगा उसको देखते हैं। मान लो एक नंबर है, छोटा ही ले लेते हैं शुरू में,
0.08 और मुझे ये डिवाइड करना है 0.2 से। ऐसे अगर मैं बेसिक से करने की कोशिश करूं तो 8 के अपोन में एक और एक कितनी जीरो आएंगी, आप कहोगे सर 2 आएंगी क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। और 2 के अपोन में आप बोलोगे सर 1 आएगी क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। अब ये चीज भी हमने फ्रैक्शन में सीखी थी कि अगर a अपोन बी है और इसके अपोन में c अपोन डी है तो a अपोन बी को कुछ नहीं होगा और c अपोन डी चेंज होगा, क्या हो जाएगा d अपोन सी। तो यही बात इसमें लगेगी। अगर 8 बटे क्या है 100 और ये पलट जाएगा तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 10 बटे 2। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से कटेगा ये 4 बार कि सर ये 4/10 आ गया। और इसको काटने की कोशिश ना करें क्योंकि हमने भी डेसिमल भी लगाना है। तो 10 का मतलब है आप कहोगे सर 1 के बाद डेसिमल, तो 0.4 आंसर हो गया। ये है हमारा प्रॉपर तरीका इसको करने का। अगर ये प्रॉपर तरीका है तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरे तरीके से। तो दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरा तरीका देख लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन इसको लिखे रहने दो। देखिए भाई हमारे पास ये क्वेश्चन था, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मान के चलो डेसिमल है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये 8/2 है, इसको कैंसिल कर दिया। फुल स्टेप से देखिए, इसे छोड़िए। क्वेश्चन क्या था 0.08 अपोन में 0.2। पहले है ना हम इसकी क्या करेंगे, डेसिमल को हटा लेते हैं। देखिए करेंगे क्या, कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो इस मल्टीप्लाई का निशान और इसके डेसिमल ऊपर जाएंगे। यहां कितने के, 2 डिजिट के बाद, इसके डेसिमल नीचे आएंगे। हमने क्या किया, पहले डेसिमल हटा लिया। कैसे, नीचे के डेसिमल ऊपर, ऊपर के डेसिमल नीचे, एक डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। अब इसका मतलब है कि हमने डेसिमल तो हटा दिया है तो इनका तो कोई रोल है ही नहीं। अब सिंपल सोल्व कर दो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, एक जीरो से एक जीरो बच गया, 4/10 बचे और 4/10 का मतलब कितना होगा 0.4। यानी हम चीजों को समझ लेंगे ऐसे ही, लेकिन करेंगे इनको ऐसे। डेसिमल सॉरी डिवाइड में क्या रहेगा, नीचे के डेसिमल ऊपर और ऊपर के डेसिमल नीचे। क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि देखो हमने अभी देखा 10 ऊपर था, 100 नीचे, और 10 को ऊपर जाकर पलटना होता है। तो इसलिए हम पहले इसके डेसिमल ऊपर और इसके डेसिमल नीचे ले लेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए 0.0289 अपोन में 0.017। ये है भाई। पहले हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि इसमें डेसिमल, सॉरी पहले डेसिमल हटाएंगे 1 2 3 डिजिट के बाद, तो इसके डेसिमल आपने बताया था सर कि ऊपर जाएंगे और हम इसकी 3 जीरो हटा देंगे नीचे के ऊपर। यहाँ 1 2 3 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4 डिजिट के बाद, ये हो गया आपके डेसिमल। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ तो 1/10 बचेगा, और 17 से ये 17 बार, 17 का स्क्वायर होता है 289। अच्छा आप लोगों ने नहीं अभी तक याद किए हैं तो कम से कम 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 10 तक के क्यूब, ये याद कर लीजिए भाई। ये इस में भी थोड़े थोड़े यूज होंगे और आगे इनके यूज जो है ना बढ़ेंगे। तो ये 17/10 बचा और इसका मतलब कितना होगा 1.7। ठीक है, और देखिए भाई एक एग्जांपल, 1.2 गुणा में 0.02 अपोन में 2.4, ये क्वेश्चन है भाई। तो आप कहोगे सर अभी बताया था आपने कि एक डिजिट के बाद डेसिमल है और नीचे वाले के डेसिमल सर ऊपर जाएंगे और ऊपर हम मल्टीप्लाई में कर देंगे सर 10 और ऊपर वाले के डेसिमल सर नीचे आएंगे। अब यहाँ कितने डिजिट के बाद, आप बोलोगे सर 2 डिजिट के बाद है। यहाँ कितने के, आप कहोगे सर 1 डिजिट के बाद है। और अभी मैंने क्या बताया था पीछे कि गुणा में डेसिमल प्लस हो जाएंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी इसके डेसिमल नीचे आएंगे और कितनी जीरो आएंगे नीचे, 3 जीरो। यानी कि अब जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है थोड़ा सा एक साथ यूज होना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे सर, डेसिमल तो हट गया है, 12 दूनी 24 है, 24 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1, और सर ये 1/100 बचेगा। और आपने बताया था डेसिमल लगाने के लिए कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीरो का प्रयोग कर लेंगे। तो 0.01 हो जाएगा आपका आंसर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। देखिए 0.3 गुणा में 3.6 गुणा में 3.00 अपोन में 7.2 गुणा में 3.6, ये भाई। अब देखिए आप कहोगे सर आपने अभी तो बताया था कि नीचे के डेसिमल कहां जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई, एक डिजिट और एक डिजिट, एक और एक, और गुणा में क्या हो जाएंगे प्लस।
तो कितने डेसिमल हो जाएंगे, सॉरी जीरो कितनी होंगी, 2। अब यहाँ पे एक और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे है। आप कहोगे सर आपने बता दिया था कि डेसिमल के बाद आप जीरो काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ एक भी डिजिट के बाद नहीं है, तो टोटल हो गए 2 और इसकी 2 जीरो नीचे। अब ये डेसिमल हट गया है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 36 से 36 कैंसिल, 3 तिया 9 और 9 अठे 72, यानी कि ये इससे कैंसिल। तो आप कहोगे सर 1/8 आंसर आ गया। और 1/8 को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। 0.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल में 1/8, 1/2, 1/5 इन सबको चेंज करना काफी आसान है। अभी आप इसको डिवाइड ही कीजिए, डिटेल में बताऊंगा थोड़ा 10-15 मिनट की बात है। अब आते हैं भाई क्वेश्चंस पे। उम्मीद है भाई चीजें बिल्कुल क्लियर हो रहेंगी आपको। देखिए भाई, अब देखिए पीपीटी के पिटारे में क्या छुपा है। ये आ गया पीपीटी का पिटारा। ये क्वेश्चन लेते हैं भाई। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था आपको, सर अभी तो बताया था कि एक के बाद है तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे मल्टीप्लाई का निशान, सर इधर 10 लिखेंगे, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है, 1 जमा 1 सर 2 हो जाएगा, इधर कितना लिखेंगे 100। और सर डेसिमल तो हट चुका, बस कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 जीरो से 1 जोड़, 35 दूनी 70 और 70 के बटे में 10 है, इससे ये कैंसिल। तो सर ये आंसर हो जाएगा हमारा 7.0 या 7 एक ही बात है। उम्मीद है क्लियर रहेगा आपको। तो नेक्स्ट पे आ जाइए भाई। नेक्स्ट देखिए, दो डिजिट के बाद है तो मल्टीप्लाई का निशान ऊपर 2 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 से ये 3 बार कैंसिल, 3 के बटे में बचेगा 1 2 3 4, तो 4 के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 और 4, ये 4 के बाद डेसिमल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पाइए भाई। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको घर से कीजिएगा, ये मैंने बताया था आपको। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा काम का क्वेश्चन आया है। लो भाई थोड़ा इसको प्रकाश में लेते हैं, प्रकाश डालना जरूरी है इस पे। ये प्रकाश में आ गया है। देखिए भाई, गुणा का निशान एक डिजिट के बाद और यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद। अब ये जो जीरो है ना, इनको मैं काउंट करूं या ना करूं एक ही बात है, क्योंकि डेसिमल के बाद जैसे अब यहाँ पे आया है आपके सामने 0.9 और 2 जीरो, अगर मैं इसकी डेसिमल हटाऊंगा तो मुझे इसके अपोन में 1 2 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल ही हो जाएंगी, तो काम का क्या है हमारा 10। तो यहाँ है एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद देखिए, एक के बाद 3 के बाद था लेकिन ये काउंट नहीं करेंगे, तो एक के बाद एक और एक हमारा हो जाएगा 2 जीरो, यहां भी 2 के बाद, यहां भी 2 के बाद 1 2 3 4 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब एक चीज तो यहां से तय है कि जो आंसर होगा ना, अब 1/100 का मतलब है कि इसको काटने पीटने के बाद कुछ भी बचे, इसको काटने पीटने के बाद कुछ भी बचे, लेकिन अपोन में अगर 100 है तो जो आंसर होगा उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगी। तो पहले हम ऑप्शन ही देख लेते हैं भाई, इसमें 1 के बाद है, इसमें 3 के बाद है, सर इसमें भी 1 के बाद है और यहाँ 2 के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अभी बिगनिंग में हम इसको काट के भी देख लेते हैं, डेसिमल तो हट ही गए हैं। ये कटेगा आपका 9 निम 81, 9 से कटेगा 4 बार और इसको 4 से काट लेते हैं, 4 दिए 12, 2 और 4 6 24, ये हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए भाई, अच्छा इसमें क्या है, मल्टीप्लाई का निशान 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 4 5 6, ऊपर 1 2 और 2 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कटेंगे, ऊपर कितना बचेगा 100, यानी कि जो भी आंसर होगा उसके साथ 2 जीरो होगी, यहाँ 2 जीरो नहीं है, यहाँ 2 जीरो नहीं है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो नहीं है,
बाकी इसको आप काट के देख लीजिए, इसको काटने के बाद 16 आएगा क्योंकि सब में 16 16 दे रखा है। नेक्स्ट पाइए भाई। अच्छा इसको आप घर से कीजिए, मैं होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, ये देखिए भाई, ये घर से करना है। ये भी होमवर्क में रहेगा आपके में, होमवर्क में बनाना, डेसिमल हटाइए और काटिए। इस पर आ जाइए भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आ गया है, इसको बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। अच्छा देखिए भाई, जब भी है ना रूट के अंदर डेसिमल रहेगी, अब हम उन क्वेश्चनों की डिटेल कर रहे हैं जिसमें क्या है रूट, और रूट के बाद जब भी डेसिमल रहेगी तो उसमें क्या रहेगा देखिए, रूट 4 है, ये कितना बार निकलेगा, आप कहोगे सर 2 बार निकलेगा। स्केयर याद होनी चाहिए और थोड़ा बहुत रूट से बार नंबर निकालना। अगर मैं लिख दूं 0.04 तो अब ये बाहर निकलेगा 0.2, यानी कि अगर 2 के बाद है तो 1 के बाद 0.004, अब ये बाहर कितना निकलेगा, 1 2 3 4 के बाद है तो 2 के बाद 1 2 3 4 5 6, अगर 6 के बाद है तो 3 के, ऐसे निकलेंगे भाई रूट से बाहर डेसिमल, यानी कि 2 डेसिमल है तो 1 बार, 4 डेसिमल है तो 2 बार, 6 डेसिमल है तो 3 बार, इस तरीके से रहेगा। बाकी कैंसल का वही सब चलता रहेगा जैसे हम कर रहे हैं, बस ये डेसिमल थोड़ा सा बाहर निकालना हमें आना चाहिए। देखिए भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है, पहले इनको देखते हैं। देखिए ये है 2 के बाद डेसिमल, अभी हमें पता है 4, 4 का कितना बाहर निकलेगा 2, यानी पहले हम नंबर को बाहर निकालेंगे और डेसिमल पे बाद में ध्यान देंगे। 2 के बाद है तो आप कहोगे सर 1 के बाद आएगा, अभी तो बताया था, तो 1 के बाद आएगा तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसको देखते हैं भाई, ये है आपका रूट के अंदर 0.289 अपोन में 0.00121। अभी आप कहोगे सर ये तो 3 के बाद है, अब 3 का आधा तो 1.5 होता है, अब 1.5 तो बताया नहीं था, तो इसको है ना रूट के अंदर ही पहले इसके डेसिमल हटाओ, इसमें और कुछ सस्पेंस है, रूट के अंदर ही हम मान के चल रहे हैं, रूट के अंदर कैलकुलेशन। ये कितने डिजिट के बाद है, 5 के बाद, 1 2 3 4 5, अभी बताया था इसके ऊपर और इसके नीचे 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल, अब यहाँ पर बचा 100 और ये डेसिमल हट गए हमारे। अब देखो भाई 289 का 17 बाहर निकलेगा, 121 का 11 बाहर निकलेगा और 100 का बाहर निकलेगा 10, यानी कि आपका आंसर 170 बटे कितना हो जाएगा 11। थोड़े बहुत रूट कर लीजिए, नेक्स्ट चैप्टर आपका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन का रहेगा, उसमें ये सब हम डिस्कस करेंगे कि रूट से बाहर कैसे नंबर निकलते हैं और ये कैसे प्लस माइनस होते हैं। इसको देखिए भाई, देखिए अब ये क्या है, आप कहोगे सर 2 के बाद है तो 49 का कितना बाहर निकलेगा 7, लेकिन सर डेसिमल 1 के बाद निकलेगा, ये भी 2 के बाद है तो इसका बाहर निकलेगा सर 5 और डेसिमल 1 के बाद प्लस का निशान, सर ये 9 है तो इसका भी 1 के बाद निकलेगा, और ये 36 है सर 36 का 6 निकलेगा और डेसिमल 2 के बाद है तो 1 के बाद निकलेगा। अच्छा बीच में प्लस चल रहा है। अब देखो भाई आपने बताया था सर इसका डेसिमल ऊपर और इसका डेसिमल नीचे और 10 से 10 कैंसिल, सेम यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 7/5 और 9/6। अब इसका लेना पड़ेगा, मैं यह भी छोटा 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब इसमें फ्रैक्शन का यूज होगा भाई, 7/5 में 3/2 जोड़ना है, तो 5 और 10 कहां पे इक्वल हो गए, आप कहोगे सर 10 पे हो गए, तो 5 को यहां पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं 10 से तो कितना आएगा 2, तो 7 दूनी 14, 2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 5, तो 5 दिए 15, यानी 14 दूनी 28 और एक 29, 29 के बटे में 10, तो ये कितना बचेगा 2.9, 29/28, 10 दूनी 20। अच्छा डेसिमल में नहीं चेंज किया, ये भाई मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दिया, 10 दूनी 20 और 9 29 बटे में 10, ये रहा 29/10।
ठीक है, यानी कि अगर डेसिमल के बीच में प्लस लगा दिया तो फिर से फ्रैक्शन में हो जाएगा, और फ्रैक्शन हम अभी सीख सकते, इसलिए चीजें मैंने बहुत स्टेप टू स्टेप कराई आपको, पहले फ्रैक्शन कराया, फिर मिक्स फ्रैक्शन कराया, फिर डेसिमल है, अब क्यूब रूट स्क्वायर रूट में मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद पावर सिंथेसिस करेंगे, फिर अलजेब्रा करेंगे। इतना करने के बाद आप आपको कह सकते हैं कि हमारा जी बेसिक ठीक है। फिर उसके बाद हम चैप्टर्स के बेसिक लेंगे, जैसे परसेंटेज में क्या क्या हमें पता होना चाहिए, रेशो में क्या क्या पता होना चाहिए, और बहुत सारे चैप्टरों में। तो ये लगभग 14-15 वीडियो रहेगी, लेकिन मैथ का बेसिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये देखिए भाई, अच्छा, इस ये जो है ना, इससे क्वेश्चन पेपर में एज इट इज आ जाते हैं, और ज्यादा बेसिक की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। ये जो हम करने लग रहे हैं ये आपका मोर देन इनफ है भाई। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये डेसिमल है, 0.1 का कितना बाहर निकलेगा, आप कहोगे सर 1 निकलेगा। 2 के बाद है तो 1 के बाद निकलेगा, जमा का निशान। 81 का कितना, आप कहोगे सर 9 निकलेगा। 2 के बाद है तो सर आपने बताया था 2 का 1। अब 121 है, 121 का कितना निकलेगा सर 11 निकलेगा। 2 के बाद है तो सर 1 के बाद निकलेगा। अब 9 का सर 3 निकलेगा, 1 2 3 4 के बाद है तो सर 2 के बाद निकलेगा। अब क्या करना है, अब सिंपल जमा करना है। अब देखिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट, यानी जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल एक ही डिजिट के बाद। मैंने प्लस में आपको बताया था कि मैक्सिमम कितने डिजिट है जोड़ने से पहले, सब में एक है, तो आंसर जो होगा वो एक ही डिजिट के बाद होगा। ये 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, इसमें 1 डिजिट के बाद है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद है। तो मैंने बताया था ये प्लस में जो है ना आपको मदद करेगा इस तरीके से। बाकी ऐड करके देख लीजिए, हमने ऐड करना भी सीख लिया, इसे लेके आते हैं भाई थोड़ा रोशनी में। ये देखिए, ये क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है ये कि 1296 का है ना 36 है, यानी 1296 का 36 बाहर निकलेगा, और 36 इसने खुद ही बाहर निकाल कर बता दिया है। यानी कि वो स्क्वायर रूट नहीं निकलवाना चाह रहा, आपसे सिर्फ डेसिमल सोल्व करवा रहा है। अब यहां भी 1296 है, तो आप बोलोगे सर इसका भी 36 ही बाहर निकलेगा, हमें बता दिया। डेसिमल 2 के बाद है तो कितने के बाद आएगा, 1 के बाद, यानी सिर्फ डेसिमल एडजस्ट करवाना चाह रहा है वो आपको। इसका निकलेगा 3.6 जमा 1236 का, फिर 36 बाहर निकलेगा। डेसिमल 4 के बाद है तो आपको हो गए सर 4 के बाद है तो 2 के बाद बाहर निकलेगा। ये भी 1296 तो इसका भी 36 बाहर निकलेगा। डेसिमल 6 के बाद है तो आप कहोगे सर 6 का आधा 3 होता है, और आपने अभी बताया था कि 3 के बाद लगेगा। ये 8 के बाद है तो 36 तो इसका भी बाहर निकलेगा भाइयों और बहनों, लेकिन डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद। अब क्या करना है सर, अब तो प्लस करना है। प्लस तो हमने पहले ही सीखा था, अभी कर देते हैं। पहले ये देखिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, और यहाँ 4 के बाद है, और हम कर रहे हैं प्लस। तो मैक्सिमम कितनी डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा, आप कहोगे सर प्लस और माइनस में तो जो मैक्सिमम है वही रहता है, और सर मल्टीप्लाई में डेसिमल ऐड हो जाते हैं, तो मैक्सिमम 4 डिजिट के बाद रहेगा। अब देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5, ये आंसर नहीं होगा। ये 4 डिजिट के बाद आंसर हो सकता है, ये 3 डिजिट के बाद है। नन ऑफ दीज ने थोड़ा गेम खराब कर दिया है, वरना हमारा आंसर फाइनल हो जाता। लेकिन अभी भी हम कैसे करेंगे भाई, नन ऑफ दीज में तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐड कर लीजिए लिख के इसको। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये आपको घर से करना है, ऐसा मैंने अभी अभी कराया आपको। ये चलो इसको कर लेते हैं। इसके अंदर है कुछ नहीं भाई, क्या करना है, या तो इसको रूट के अंदर आप सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई का निशान, 1 के बाद डेसिमल, 1 के बाद और 4 के बाद, तो इधर आएगा 6 के बाद, 1 के बाद, 2 के बाद भाई इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर डेसिमल मान कर चले तो हम 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर डेसिमल है भाई, दिया नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये सिर्फ हमें काट के ये बताना है कि 15 बचेगा या 25 बचेगा, डेसिमल तो 15 भी 2 बार दिया गया है। तो आप इसको कैंसिल कीजिए, और कैंसिल करने के बाद जो होगा, ये 17 का सीधा सीधा रूट दे रखा है, और ये आपका हो जाएगा 21, इसको काट देगा भाई 5 बार, 19 इसको काट देगा भाई 5 बार, और 17
पंजे 85 ना भाई नहीं, काफी जोल है भाई क्वेश्चन में। ये 17, 21 से 5 बार, ओहो ओहो ओहो, 21 पंजे तो 105, गलत कैंसिल कर दिया भाई। अच्छा डेसिमल तो इसके सारे हट ही गए हैं, आपको कैंसिल कैंसिल करना है, कैंसिल करके आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए। अगर ऑप्शन में नहीं लिख रहा तो कमेंट्स कीजिए, इसको ठीक करते हैं। इसमें आ जाइए भाई। चलो ये सब जो चेंज करने वाले हैं ना, इसको अभी जो है आपके बेसिक में शामिल नहीं करते हैं। चलो देख ही लीजिए भाई, इतना कर लिया तो इतना भी कर लेते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि राजू ने 35 रुपए 65 पैसे की एक किताब खरीदी और उसके पास 50 रुपए थे, तो दुकान से कितने पैसे वापस लिए। अगर मित्रों उसके पास 50 रुपए थे और उसने खर्चा कर दिया 35.65 का। अब घटाना बहुत ईजी है, यहां पर 0 0 भी ले सकते हैं क्योंकि ये एक में 100 ही पैसे होते हैं, तो ऐसे कर लीजिए, या 49.100 लिख लीजिए और इसको 35.65, यानी मैंने क्या क्या किया, 100 पैसे इधर डाल दिए। अब यहां से कितना बचेगा, 65 घटेगा तो 35, और यहां से कितना बचेगा भाई 4, और यहां से बचेगा 1, तो 14.35 बच जाएंगे उसके पास। ठीक है, तो ये आपका था बेसिक डेसिमल का। और जो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, अभी इसमें और भी हैं, इसमें ये क्वेश्चन और भी हैं बहुत सारे, लेकिन इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, आप वहां से करने की कोशिश कीजिए। एक्सप्लेनेशन जो है ना इसमें काफी रखना पड़ेगा हमें। तो ये था भाई आपका डेसिमल। डेसिमल के अंदर हमने क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन की है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस सीखा है, माइनस सीखा है, डिवाइड सीखा और मल्टीप्लाई सीखा है। ये बेसिक बातें हैं, इनको करने के बाद आप थोड़ा सा डेसिमल पर समझ बना पाओगे। और मैं सोचता हूं इस पर थोड़े से मिक्स क्वेश्चन लेकर के, थोड़े बाकी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए मैंने, बेसिक में इंक्लूड कर दिए हैं। ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपके में डायरेक्ट, और थोड़ा और घुमा फिरा के। लेकिन डेसिमल का बहुत ज्यादा प्रयोग, डेसिमल का बहुत ज्यादा प्रयोग बच्चों कैलकुलेशन में है। अगर आप इस पर पकड़ बना लेते हैं, अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी आपको नहीं बताई हैं, वो एडवांस वाले सिस्टम में रखते हम, और वो है ना आपको बहुत मदद करेंगे कैलकुलेशन में। तो अभी शुरुआत में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, क्लास कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, मैं आपको चैप्टर्स गिनवा देता हूं, 3 हो गए हैं। चौथा क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट का रखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन इन क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन इन अलजेब्रा और इक्वेशन। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को अलजेब्रा में होती है। जैसे ही किसी के सामने एक महानुभाव आ जाता है मैथ का, ये एक्स, वहीं पर दिक्कत हो जाती है भाई बच्चों को। अलजेब्रा सीखना हमारी मजबूरी है, और अलजेब्रा का रोल मैथ्स में इतना है जितना हमारे शरीर में ब्लड का है। मजा आएगा अलजेब्रा को सीखने में, मजा आएगा, इनसे बहुत अच्छी चीज है अलजेब्रा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।